हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक हमारा जेनेटिक्स में से है और ये मैंने कुछ 5 पॉइंट और 5 तरह के इनहेरिटेंस लिखे हैं बोर्ड पे, जिनमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो आज इनको हम एक एक करके आपस में कंपेयर करेंगे। तो बेटा, मेंडल ने सबसे पहले जो ये क्रॉस दिया था, इसका नाम था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, और इनमें से ये जो पॉइंट है बेटा, ये इनकम्प्लीट, कोडोमिनेंस, मल्टीपल और लियोट्रोपी, ये मेंडल्स के लॉ को ओबे नहीं करते हैं। मैंने यहां पे लिखा नॉट ओबे लॉज ऑफ मेंडल। मेंडल की लॉ को इन्होंने ओबे नहीं किया, उसको नहीं माना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेंडल गलत था, क्योंकि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट के ऊपर, ओके, तो वो एक रॉक पिलर की तरह था इन सभी पॉइंट्स के लिए, क्योंकि हमने इन एक्सपेरिमेंट्स को बेस मानकर, रॉक पिलर मानकर और इस पे रिसर्च की है। ओके, अगर शायद ये ना होता तो इनके लिए भी हमारे माइंड में आइडिया नहीं आता। तो इसीलिए मेंडल को क्या बोल दिया गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल ने क्या कहा बच्चों कि एक ट्रेट जो है, कोई भी एक काम है, एक ट्रेट है, तो उसके लिए यहां पर 2 एलील रेस्पॉन्सिबल है। ये 2 एलील बेटा, ओके, 2 एलील्स। एक सीधा सा कंसेप्ट बेटा ये था, और 1 जीन। ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, आप सभी ने पढ़ रखा है। एग्जाम्पल क्या था इसका, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहां पे एग्जाम्पल लिया था मेंडल ने। उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक चीज और बोली थी मेंडल ने कि हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर एक एलील डोमिनेंट होगा और एक क्या होगा बेटा, रिसेसिव। तो ये था मेंडल्स का मेन रूल। और इस लॉ को मेंडल ने बोला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि हेटेरोजाइगस स्टेट के अंदर अगर 2 एलील होंगे तो एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रिसेसिव। और डोमिनेंट एलील वो होता है जो नेक्स्ट जनरेशन में जाने के बाद अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, जबकि रिसेसिव एलील वो होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। तो ये कॉमन सी बात आप सभी को पता है, ओके। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर इस रूल को ओबे नहीं किया गया। इट वॉज गिवन बाय कार्ल कोरेंस, और एग्जाम्पल इसका लिया था एंटीराइनम मेजस। तो इसके अंदर बोला गया कि यहां पर एक रेड फ्लावर को लिया गया बेटा, और एक व्हाइट फ्लावर को यहां पर लेके काम किया गया, और दोनों फ्लावर को लेने के बाद आपस में हाइब्रिडाइज करवाया, और इससे एक नई ट्रेट सामने आई, वो थी पिंक। रेड को और व्हाइट को आपस में हाइब्रिडाइज कराने के बाद बेटा पिंक कलर सामने आया। जबकि मेंडल ऊपर ये कह चुका है कि जो F1 जनरेशन आएगी वहां पर ब्लेंडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन यहां पर ब्लेंडिंग हो गई, पिंक आ गया। ओके, तो मैंने लिखा यहां पर नॉट ओबे लॉ ऑफ या लॉज ऑफ मेंडल। तो ये इसने मेंडल की लॉ को ओबे नहीं किया। लेकिन इसमें एक बात निकल के क्या आई कि यहां पर ना तो ये डोमिनेंट था, ना ही ये डोमिनेंट था। अगर रेड डोमिनेंट होता तो इसका कलर रेड आना था फ्लावर का। अगर व्हाइट डोमिनेंट होता तो बेटा इसका कलर कैसा आता, व्हाइट। तो इस हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर ना तो कोई डोमिनेंट हुआ, और ना ही नो रिसेसिव। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर आया नेक्स्ट कंसेप्ट, कोडोमिनेंस। इसका एग्जांपल हो गया कैपिटल ए, कैपिटल बी। हमारी बॉडी में एक ब्लड ग्रुप मिलता है ए और बी, और इसके लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है IA और IB, तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं बेटा आपस में कोडोमिनेंट होते हैं। इसमें ये भी डोमिनेंट है, इसमें ये भी डोमिनेंट है। तो बोथ जीन्स या बोथ एलील्स आर डोमिनेंट, बोथ एलील्स आर डोमिनेंट। तो यहां पर दोनों के दोनों एलील क्या हो गए बच्चों, डोमिनेंट। और यहां पे कोई भी डोमिनेंट नहीं हुआ, ना कोई रिसेसिव हुआ, बल्कि दोनों ही आपस में मिले और मिल के काम किया और एक नई ट्रेड सामने आ गई, पिंक कलर।
जबकि मेंडल ने क्या बोला कि हेटेरोजाइगोट के अंदर एक कैपिटल रहेगा और एक स्मॉल रहेगा, एक डोमिनेंट रहेगा और एक रिसेसिव रहेगा। अब इसने भी ओबे नहीं किया। चलो जी ठीक बात है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मल्टीपल एलिज्म। यहां पे ट्रेट एक थी, एलील दो थे। ओके, और यहां पे भी बेटा ट्रेट एक थी, एलील दो थे, चाहे वो डोमिनेंट नहीं थे चाहे वो रिसेसिव नहीं थे। यहां पर भी ट्रेट जो है वो एक है और एलील्स क्या है, दो है, बट बोथ आर डोमिनेंट। लेकिन मल्टीपल एलिज्म में क्या होगा कि ट्रेट तो रहेगी एक, ओके, और इसके जो एलील्स रहेंगे वो रहेंगे ज्यादा, 1 2 और 3। तो यहां पर रहेंगे मैनी एलील्स, बहुत सारे एलील्स मिलकर आपस में एक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। तो मल्टीपल एलिज्म भी मेंडल्स को ओबे नहीं कर रहा है, क्योंकि मेंडल ने क्या बोला है यहां पर कि ओनली 2 एलील्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रेट, बट इन दिस केस देयर आर सो मेनी मल्टीपल एलील्स which are used to control this inheritance, that is multiple allism। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एग्जाम्पल रहेगा इसका बच्चों, क्या रहेगा एग्जाम्पल, तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। हमारी बॉडी में 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं और ये चारों के चारों 3 तरह के एलील से कंट्रोल होते हैं, IA, IB और I, एंड दिस इज कॉल्ड मल्टीपल एलिज्म। ओके, एक काम को करने के लिए यहां पर बहुत सारे एलील्स काम कर रहे हैं। अब इसका उल्टा क्या होगा, उसको बोलते हैं लियोट्रोपी। लियोट्रोपी में क्या होगा कि ट्रेट्स ज्यादा है, ठीक है, यहां पे ट्रेट एक थी और एलील ज्यादा थे। अब यहां पर ट्रेट जो है वो एक से ज्यादा है, ये देखो ऐसे, और जीन बेटा कितने, एलील्स वही 2 है जो मेंडल ने ऊपर कहा था, एलील वही 2 रहेंगे इसके अंदर। तो 2 एलील्स ओके आर यूज्ड टू कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट्स एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड लियोट्रोपी। तो इसको कहेंगे हम लियोट्रोपी। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, फिनाइल कीटोनूरिया, ओके, और हो जाएगा बेटा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।